पुलिस ने नाका लगा रखा था। इसी दौरान एक गाड़ी आई। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने रॉन्ग साइड से वापस भागने की कोशिश की। पुलिस ने थोड़ी ही देर में ताकुब करके उसको पकड़ लिया। उस शख्स और गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस को आइस नामी नशा बरामद हुआ। उसके पास से जिनसी ताकत की गोलियां भी मिली। उसके बाद पुलिस को तहकीकात में मजीद दिलचस्पी पैदा हुई। उस शख्स के पास 2 मोबाइल फोन थे। जब उन्हें खोल कर देखा गया तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गयीं। ये दोनों मोबाइल फाहिश वीडियोस और गंदी तस्वीरों से भरे हुए थे। जिस शख्स से ये सब कुछ बरामद हुआ वो कोई और नहीं बल्कि भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसके मोबाइल में मुबैना तौर पर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स की फाहिश वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, गलीज वॉइस नोट और काबिल एतराज तस्वीर थी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के इस मेजर रिटायर्ड इजाज हुसैन शाह को जब गिरफ्तार किया और तफ्तीश की तो उसने ऐसे राज उगले कि जिसको सुनकर हर शरीफ आदमी अपने कानों को हाथ लगाता है। मुबैना तौर पर इस घिनौने काम में कई यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर और असातिज़ा भी शामिल हैं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस काम में खवातीन मुलाजिमीन भी प्रोफेसर और असातिज़ा के साथ मिली हुई हैं। तालिबात को रात को हॉस्टल से उठाया जाता है, तबीयत खराब होने का बहाना बनाया जाता है, उन्हें यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने का कहा जाता है। हॉस्टल की वार्डन मेडिकल इमरजेंसी की एंट्री करती है, लेकिन तालिबात को उस ग्रोह के लोगों के ठिकानों पर पहुंचाया जाता है और उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। पुलिस ने इजाज शाह के दोनों मोबाइल्स का फॉरेंसिक करवाया तो उनको तकरीबन 5,500 वीडियोस मौसूल हुई। ये तमाम तर वीडियोस ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स और फीमेल ऑफिशियल्स की थी, लेकिन पुलिस इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है और सिर्फ मंशियात की तहकीकात कर रही है। और जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी सिर्फ मंशियात और मंशियात रखने के पिनल कोड्स लगाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक वफाकी वजीर का बेटा भी इस स्कैंडल में मुलविस है, जिसकी वजह से हुकूमत या पुलिस इस पर कोई भी एक्शन लेने से गुरेजा है। पूरे मुल्क में इस वाक़े पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा तादाद में फाहिश वीडियोस तालिबात की इस शख्स के पास आई कैसे। पुलिस की तहकीकात से ये पता चला है कि ये मामला अब से नहीं तकरीबन 2021 से चलता आ रहा है। तालिबात को स्कॉलरशिप्स देने, नंबर बढ़ाने, पोजीशन देने और GPA समेत अच्छे ग्रेड्स देने का लालच देकर इन तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। और तो और इसी यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने वाली बहुत सी तालिबात को नौकरी का झांसा देकर फंसाया भी जाता है। बहुत से लोग ये सवालात कर रहे हैं कि 5500 वीडियोस कैसे किसी के मोबाइल में आ सकती हैं। इजाज शाह का कहना है कि ये काम यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में होता है और ये इतना बढ़ चुका है कि 15 में से 10 प्रोफेसर इस घिनौने काम में मुलविस हैं। ये एक बहुत बड़ी शरह है। उसने अपने एतराफी वीडियो पैगाम में बहुत से प्रोफेसर और असातिज़ा के नाम भी लिए हैं। उसके मुताबिक डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर रांझा, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर इमरान भी तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने में पेश हैं। इजाज शाह ने अपने एतराफी बयान में कहा है कि यूनिवर्सिटी का अमला न सिर्फ ये गैर इखलाकी हरकत में मुलविस है, जबकि इसके साथ साथ वो बड़ी तादाद में माली करप्शन भी कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूनिवर्सिटी में टीचर के पास इख्तियारात लातादाद होते हैं। तलबा को पास या फेल करने का इख्तियार भी टीचर के पास होता है और वो इस इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल करता है। ये वाकया सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का नहीं, पाकिस्तान की हर बड़ी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज समेत सरकारी यूनिवर्सिटीज में ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, लेकिन तालिबात वालिदैन की मुआशरे में इज्जत पर कोई हर्फ न आए, इसी वजह से खामोशी से ये तमाम तर मामलात बर्दाश्त कर रही हैं। इस वाक़े की कुछ व्हाट्सएप चैट्स और तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें एक चैट के दौरान तालिबा अपनी सहेली को प्रोफेसर से मिलवाने की बात कर रही है। उस प्रोफेसर को बताया जाता है कि उस लड़की के पास आगे भी 3 लड़कियां हैं। इन चैट्स में एक दूसरे को मशरूब मगरिब की तस्वीर भी खुलेआम भेजी जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने लड़कियों के नाम लड़कों के नाम पर सेव कर रखे हैं और गालिबन उन्होंने ऐसा अपनी बेगमात या फैमिली के डर से किया होगा। ये काम खाली प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी का अमला नहीं कर सकते, बल्कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अपने नंबर बढ़वाने के लिए या अपने मुतालबात पूरे करने के लिए बहुत सी स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते हैं।
जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का कहना है कि इस तरह का कोई भी वाकया पेश नहीं आया और ये सब कुछ यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। जिस चीफ सिक्योरिटी अफसर को गिरफ्तार किया है वो गुज़िश्ता कई सालों से यूनिवर्सिटी का मुलाजिम है और उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तो इसके खिलाफ होने वाली FIR को ही बोगस करार दे दिया है, लेकिन जिस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है उसके एतराफी बयान आने के बाद VC के तमाम दावों की हवा निकल गई है। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब की मुद्दत मुलाजमत रवा माह खत्म हो रही है। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए लाहौर बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्कैंडल आने के बावजूद उन्होंने ना तो कार्रवाई की और ना ही लाहौर से वापस भावलपुर जाने की जहमत की। पुलिस को चाहिए कि सरकार की मुद्दत में इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी मेरिट पर तहकीकात की जाए। तहकीकात के बाद अगर कोई भी शख्स गिल्टी है तो मुल्जिमान को इबरत का निशान बनाना चाहिए और अगर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की ये कोशिश है तो फिर साजिश करने वालों के खिलाफ भी किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। और पुलिस के पास अगर ये सैकड़ों वीडियोस हैं तो उनका सद्देबाब किया जाए, इन वीडियोस को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जाए ताकि इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तशहीर ना की जा सके। लड़कियों की शनाख्त को मख्फी रखकर मामले को मंतकी इंजाम तक इस तरह पहुंचाया जाए जिस तरह मोटरवे ज्यादती केस को आगे बढ़ाया गया था। मोटरवे ज्यादती केस में खवातीन की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर मख्फी रखा गया था। आज तक उस औरत की तस्वीर तक मीडिया में नहीं जारी की गई, जो कि पुलिस का एक शानदार इकदाम था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस केस में दिलचस्पी लेनी चाहिए और अगर उसमें कोई काली भेड़े मौजूद हैं तो इनको निकाल कर यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक देना चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।